सेवा, ये जो आपके सम्मुख बैठे हैं ना जी, ये बाल स्वरूप में है। क्या है? बाल स्वरूप में है। इसलिए इनकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। हम इसलिए इस बात को आपसे व्यक्त कर रहे हैं, आपके सम्मुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि यदि कोई भक्त मंदिर भी जाता है, कोई दर्शनार्थी मंदिर भी जाता है, तो न चाहते हुए किंचित मात्र में कभी कभी उसके मन में ना कुछ भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि देश का उत्पन्न हो गया, कि अहंकार का भावना उत्पन्न हो गया। लेकिन जब कोई भी मां अपने बालक की सेवा करती है, अपने बालक का देख रेख करती है, तो मां के हृदय में ना कभी अपने बालक के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होता। जिस समय मां अपने बालक का श्रृंगार करती रहती और उसे भोजन पवाती रहती है, स्नान कराती रहती है, उस समय माता का हृदय क्या होता है? बड़ा निर्मल होता है। वो वात्सल्य भाव से क्या करती है? अपने बालक की खूब सेवा करती है। तो ठाकुर जी कोई और नहीं जी, जब आप प्रातःकाल पूजा कर रहे थे, उस समय आपके मन में यही भाव होना चाहिए कि मैं किसी भगवान नहीं, अभी तुम्हें अपने लाला का क्या कर रही हूं? सेवा कर रही हूं। जब स्नान कराए तो उस समय आपका मनोभाव कैसा होना चाहिए? मैं बालकृष्ण लाल नहीं, अपितु अपने लाला का क्या कर रही हूं? स्नान करा रही हूं। श्रृंगार करे उस समय ऐसा आपका भाव होना चाहिए कि हम अपने लाला का श्रृंगार कर रहे हैं। भोजन पवाओ, भोग पवाओ, उस समय यही भाव होना चाहिए कि हम तो अपने लाला का क्या कर रहे हैं? भोग पवा रहे हैं। यदि आप इस भाव से इनकी सेवा करोगे, तो जैसे घर के बच्चों को देखें ना, घर के बच्चों को देखें, जब घर का कोई बालक रोता रहता है तो छोटी सी चीजों से, एक दो चॉकलेट से, मिठाई से उनको अति शीघ्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। और जब बाल स्वरूप की बाल भक्ति और वात्सल्य से इनकी सेवा करोगे ना, तो जैसे घर के बालकों को अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है, वैसे इस लाला को भी अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए जब इनकी आप पूजा करो तो सेवा भावना से करो। भैया अपने लाला की खूब सेवा कर रही हूं। हम आए ना तो आप सेवा कर रहे थे उस समय। और दूसरा विश्वास, अब आप सेवा ही नहीं कर रहे हैं, अब सेवा भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं है, तो भी भगवत दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है महाराज। विश्वासम फलदायकम। दो साधन ये भगवान से मिलाती है, पहला सेवा, दूसरा है विश्वास। विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल मुझे भगवान का दर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। भक्ति रूपी, देखो इस मार्ग में ये दो साधन आपको भगवत दर्शन प्राप्त करवाएंगे। पहला है सेवा और दूसरा है विश्वास। सेवा रूपी पुष्प और विश्वास रूपी मंत्र का यदि आपने क्या किया? प्रयोग किया महाराज। इस दो मार्गों में आपने क्या किया? इन दोनों साधनों का चयन किया भक्ति मार्ग में, तो एक दिन अवश्य ही आपको भगवत दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए दो साधनों को याद रखें, सेवा और विश्वास। कल आपने बहुत सुंदर बड़े भाव से भक्ति महारानी की कथा सुनी। थोड़ा भक्ति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं महाराज की भक्ति बड़ी कठिन है। माता जी, यूपी से बड़ा प्रेम है हमें। अब आप कानपुर से आई है ना, बोलो क्यों? तो बिहारी जी की लीला धाम तो यूपी में ही है महाराज। तो भक्ति पे थोड़ा विषय पर चर्चा की। कहते कि भक्ति बड़ी कठिन है, और हमने एक मनोदशा बना लिया है कि जब हमारा बेटा, हम जैसे हमारा बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको कथा सुनाने नहीं लाते, और स्वयं पे ये मनोदशा बना के रखें कि जब हम बुजुर्ग होंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे। अभी तो हम क्या है? जवान है। लेकिन ध्यान दीजिए, भक्ति में ना कोई स्थिति बाधक होती है, भक्ति में ना कोई परिस्थिति बाधक होती है, भक्ति में कोई उम्र बाधक होती है।
कोई बाधक नहीं होती। भक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में प्रवेश कराना चाहिए। बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं और माताएं विशेष कर ध्यान दें। भक्ति में ना कोई स्थिति बाधक, न भक्ति में कोई परिस्थिति बाधक, न भक्ति में कोई देह बाधक। कल हम आपको कथा भी सुनाएंगे। और भक्ति में ना कोई उम्र बाधक होती है। भक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में प्रवेश कराइए। माताओं में एक बात होती, समय नहीं मिलता, घर के काम में ही समय नहीं मिलता, घर का कार्य इतना ज्यादा हो जाता है, सुबह से रसोई घर में व्यस्त रहते हैं, भक्ति के लिए समय नहीं मिलता। बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। प्रातः काल स्नान करते हैं ना, यदि प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, तो उस स्नान में भी भक्ति को प्रवेश कराइए। यदि आप स्नान में भक्ति को प्रवेश कराएंगे तो वह स्नान स्नान नहीं, वह तो तीर्थ स्नान बन जाएगा। स्नान के तत्पश्चात फिर आप अपने पूजा कक्ष में जाते हैं, तो उस पूजा कक्ष में भी भक्ति को प्रवेश कराइए। उस समय आपका घर घर नहीं जी, वह तो मंदिर बन जाएगा। फिर भूख लगती है, भूख लगती है ना, तो भूख में भी भक्ति को प्रवेश करा दो। वह साधारण भूख भी क्या बन जाएगा, उपवास बन जाएगा। सम्मुख भोजन है तो उस भोजन में भी भक्ति को प्रवेश करा दो। भोजन भोजन नहीं, वह तो प्रभु की प्रसादी बन जाएगा। सम्मुख जल आए तो जल में भी उस भक्ति को प्रवेश करा दो। वह जल जल नहीं, वह तो प्रभु का चरणामृत बन जाएगा। अच्छा, यात्रा भी सब निकलते हैं, यात्रा में निकलते हैं कि नहीं? किसी भी यात्रा में आप जाओ तो उस यात्रा में भी भक्ति को प्रवेश करा दो। यात्रा यात्रा नहीं, वह तो तीर्थ यात्रा बन जाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी ऑफिस वाले होंगे, तो उस यात्रा में भी भक्ति को प्रवेश कराए तो यात्रा जैसे तीर्थ यात्रा बन गया, वैसे अपने कार्य क्षेत्र में भी भक्ति को प्रवेश कराओ। कार्य कार्य नहीं, वो तो कर्म बन जाएगा। प्रत्येक पल जी भगवत चिंतन करते रहो। प्रत्येक पल घर में आप कार्य करते रहें, किसी भी काम में हो, केवल भगवान का नाम लेते रहो, केवल भगवान का नाम। हमारी कथा का मुख्य उद्देश्य केवल एक ही है, और हम कथा केवल भक्ति मार्ग के लिए ही कहते हैं। हम आपको 7 दिन कथा सुनाएंगे, तो 7 दिन में 5 घाटों से होकर के हम आपको कथा सुनाएंगे। भगवान का देखिए 5 घाट याद रखें। भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की महिमा और भगवान का धाम। ये 5 घाटों से होकर के हम आपको कथा में लेकर के जाएंगे, और ये 5 घाट आपको केवल एक ही जगह लेकर के जा करके जोड़ेगी, और वह है भगवान की भक्ति। तो प्रत्येक कर्म में भक्ति को आप क्या कीजिए, प्रवेश करें।